बंधु माने होली आसिबाकू आउ खूब कम दिन बाकी रही तो खूब शीघ्र होलीर पर्व आसिबाकू जाउछि। तेबे होली आसिबा पूर्वरु आपण घर को चुपचाप नहीं आसंतु एही गोटिए जिनिस आपणकर जन्म जन्मांतरर दारिद्र्यता दूर होइजिब। वास्तुशास्त्र रे एपरि अनेक शुभ जिनिस विषय वर्णना करा जाइछि जो गुड़िक होली पूर्वरु घर को नहीं आसिबा द्वारा आपणक गृहर उन्नति होइथाए। तो होली पूर्वरु जदि आपण निज घर को एही जिनिसटी नहीं आसिबे तो निश्चित भाबरे आपणकर सोई रहिथिबा भाग्य जागृत होइजिब। आपणकर भाग्य चमकिबाकू लागिब एवं आपणकर अर्थजनित सबु समस्या मध्य दूर होइजिब। तेबे बंधु माने भिडियोटी रे आगको बढ़िबा पूर्वरु आपण माने भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे श्रद्धा एवं भक्तिर सहित जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। तेबे बंधु माने सही गुप्त जिनिसटी जानिबा पूर्वरु प्रथमे आसंतु जानि नेबा जे चलित वर्ष होली पर्व केउ दिन पड़िबाकू जाउछि एवं काहेकि होली पूर्वरु आपण एही गुप्त जिनिसटी आनिबा आपणक पई बहुत आवश्यक अटे एवं एही गुप्त जिनिसटी को आनी होली दिन आपणको एहाकू किभଳି भाबरे प्रयोग करिवार अछि। तेबे ए सब विषय जानिबा पई आपण माने भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु कारण भिडियोटी आपणक पई बहुत लाभप्रद अटे। तेबे आमर हिंदू धर्म रे प्रमुख पर्व गुड़िक मध्यरु अन्यतम अटे जहाकू आमे फाल्गुन मासरे पालन करिथाउ। शास्त्र रे एहाकू एकता एवं अधर्म उपरे धर्मर जय भावरे पालन करा जाय थाए। माना जाय थाए जे होलीर पर्वटी लोकमानंक भितरे प्रेम एवं एकता को बढ़ाई थाए। एहा व्यतीत होलीर पूर्व दिन होलिका दहन करिवार पर्व मध्य माना जाय थाए जहाकू आत्मार शुद्धि एवं मनर पवित्रता सहित जोड़ा जाय थाए। तेबे पंचांग अनुसारे प्रत्येक वर्ष फाल्गुन मासर शुक्ल पक्ष पूर्णिमा दिन संध्या समय होलिका दहन करा जाय थाए एवं ता पर दिन होली पर्व पालन करा जाय थाए। तेबे बंधु माने चलित वर्ष 15 मार्च 2025 रे होलीर पर्व पालन करा जिवो। तो होली दिन निश्चित भाबरे आपण एही जिनिसटी निज घर को नहीं आसंतु आपणकर जन्म जन्मांतरर दारिद्र्यता दूर होइजिब एवं आपणको मां लक्ष्मीकर विशेष कृपा मध्य प्राप्ति हेबो। तेबे बंधु माने फाल्गुन मासर शुक्ल पक्षर जो पूर्णिमा तिथि होइथाए सेही दिन होलिका दहन करा जाय थाए एवं एहार पर दिन प्रतिपदा तिथि होइथाए जहाकू कि होलीर पर्व माना जाय थाए। तेबे चलित वर्ष 15 मार्च को होलीर पर्व पालन करा जिवो एवं एही होलिका दहन को आध्यात्मिक दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण माना जाय थाए। तेबे बंधु माने होलिका दहन दिन नकारात्मक शक्ति गुड़िकर प्रभाव बहुत अधिक रही थाए तेणु सेही दिन ता पूर्वरु आपणको घरु किछि जिनिस को बाहर करदेबा उचित एवं सेही भली भाबरे किछि जिनिस को निज घर को मध्य आनिबा उचित होई थाए। बंधु माने होली सह जड़ित एक प्राचीन कथा रही। प्रहलाद को जलाइबा पई निज भाईर आज्ञारे होलिका प्रहलाद को धरी अग्नि रे बसिथिला एवं होलिका एही वरदान प्राप्ति करिथिला जे से केबे भी नियारे जलिब नाही। सेति पई से प्रहलाद को निजर कोଳରେ धरी निया उपरे बसिगला। मात्र भगवान श्री विष्णु निजर भक्त को बंचाइबा पई एपरि चमत्कार कले जे होलिका निजे अग्नि रे जली भस्म होइगला मात्र प्रहलादर कोनोसी भी क्षति हेला नाही। सेही दिन ठारू होलिका दहनर पर्व को पालन करा जाय थाए। अधर्म उपरे धर्मर विजय अन्याय उपरे न्यायर विजय भावरे एही पर्व को पालन करा जाय थाए। एही पर्वटी सत्यता उपरे आधारित अटे। एही दिन श्री विष्णुकर पूजार्चना करा जाय थाए एवं होलीर एही अग्नि समस्त पाप को नष्ट करिबा वाला होई थाए। तेबे किछि एपरि महत्वपूर्ण उपाय रहिछि जो उपाय गुडी को आपण एही दिन करिबा उचित जहा द्वारा आपणकर आध्यात्मिक शक्ति रे वृद्धि होई थाए। तो एही पर्वटी आरंभ हेबा पूर्वरु आपण निज घर को किछि साधारण जिनिस किनि नै आसंतु
कारण यही साधारण जिनिस गुड़िक मध्य एपरी अलौकिक शक्ति रही थाए जहाँ आपणक गृहरु नकारात्मक शक्ति गुड़िक नष्ट कर एवं आपणक धनवान बनाई दे थाए। कारण जो गृह नकारात्मक शक्ति अधिक रही थाए, नकारात्मक ऊर्जा अधिक रही थाए, ସେହି गृहରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରିନଥାନ୍ତି। କୌଣସି ବି ଦେବାଦେବୀ ସେହି ଗୃହରେ ବାସ କରିନଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ନକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହେବା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ଏବଂ ଗୃହରେ ସକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ସଞ୍ଚାର ହେବା ଫଳରେ ସେହି ଗୃହରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁଠାରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ ସେହିଠାରେ କେବେ ବି ଧନ ଧାନ୍ୟର ଅଭାବ ହୋଇନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ଘରର ପରିବେଶକୁ ସବୁବେଳେ ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ପବିତ୍ର ରଖିବାର ଅଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସର୍ବଦା ସ୍ଥାୟୀ ବାସ ହେବ। ତେବେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ସବୁ ସାଧାରଣ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ନାଲି ଲଙ୍କା। ତ ହୋଲିକା ଦହନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ନିଜ ଘରକୁ ନାଲି ଲଙ୍କା ନିଶ୍ଚୟ ଆଣନ୍ତୁ। ତେବେ ଏମିତିରେ ତ ଆମ ରୋଷେଇ ଘରେ ନାଲି ଲଙ୍କା ସବୁବେଳେ ରହିଥାଏ, ମାତ୍ର ହୋଲିକା ଦହନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଲ ଲଙ୍କା କିଣିକି ଆଣିବାର ଅଛି ଏବଂ ନିଜ ଘରର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଏହି ଲଙ୍କାକୁ ରଖିଦେବାର ଅଛି। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ଲଙ୍କା ଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ଭିତରକୁ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ସବୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଟାଣି ନେଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ହୋଲିକା ଦହନ ଦିନ ଆପଣ ସେହି ଲଙ୍କାକୁ ନେଇ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଘରେ ଯଦି କିଛି ନଜର ଦୋଷ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଲେମ୍ବୁ ଏବଂ ଲଙ୍କା ମାଳ କରି ଟାଙ୍ଗି ଦେବାର ଅଛି। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗୃହରେ ଲାଗିଥିବା ସମସ୍ତ ନଜର ଦୋଷ ଗୁଡ଼ିକ କଟି ଯାଇଥାଏ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଘରୁ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ବି ପ୍ରକାରର ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ରର ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହ ଉପରେ ରହିଥାଏ ତେବେ ତାହାର ପ୍ରଭାବ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଆପଣ ହୋଲିର 8-10 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ମାଳକୁ ନିଜର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଟାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ହୋଲିକା ଦହନ ଦିନ ଆପଣ ଏହାକୁ ନେଇ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ସେତେବେଳକୁ ଏହି ଲେମ୍ବୁ ଲଙ୍କା ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଖି ଯାଇଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ରୋଗର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ବେମାରରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ବିଶେଷ ଜିନିଷର ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଆମ୍ବ ପତ୍ରର ତୋରଣ ଲଗାଇ ଦେବାର ଅଛି। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗୃହର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ରୋଗର ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଆମ୍ବ ପତ୍ରର ତୋରଣ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଗୃହରେ ଧନଧାନ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଆମ୍ବ ପତ୍ରର ତୋରଣ ଟାଙ୍ଗିବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଅଶୋକ ପତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତୋରଣ ଟାଙ୍ଗିପାରିବେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏହି ତୋରଣଟି ଶୁଖିଯିବ ତ ଏହାକୁ ଆପଣ ହୋଲିକା ଦହନ ଦିନ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିଦେବେ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି କୌଣସି ରୋଗ ବେମାରୀରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଆପଣ ସୁଧାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ଆମ୍ବ ପତ୍ରର ତୋରଣ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଗୃହରେ ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଗୃହକୁ ନଜର ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ଲାଗିନଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଏକ ଜଳ ଭରା ପାତ୍ର ନିଜ ଘରର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେହି ପାତ୍ରରେ ଆପଣ ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୁଣ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ନିଜ ଭିତରକୁ ଟାଣିନେବ ଏବଂ ହୋଲିକା ଦହନ ଦିନ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ହୋଲିକା ଦହନର ଅଗ୍ନି ଜଳାଯାଇଥିବ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଏହି ଜଳକୁ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେହିଦିନ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଜଳରେ ନିଜର ଘରକୁ ପୋଛାପୋଛି କରିବେ ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଘରର ସବୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଗୃହରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ଗୃହକୁ ଧନର ଆଗମନ ହେବ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହି ଉପାୟର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି, କାରଣ ଗୃହର ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ଗୁଡ଼ିକୁ ଏହା ନିଜ ଭିତରକୁ ଟାଣି ନେଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ଘରକୁ ଲକି ବାମ୍ବୋ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନେଇକି ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଗୃହର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଏହାକୁ ରଖନ୍ତି
तो परिवारर सदस्य मानकर स्वास्थ्य रे सुधार आसी थाए। परिवारर सदस्य माननको उत्तम स्वास्थ्यर प्राप्ति होई थाए। एहा व्यतीत होली दिन आपण भगवान नृसिंहकर फोटोचित्र मध्य घर को आनी पारिबे, जेउथिरे भगवान विष्णुंकर अवतार रहिथिबा उचित। होली दिन आपण जदि नरसिंहकर फोटोचित्र आनी निजर घरे लगांती तो आपणक घर उपरको कौनसी प्रकारर विपद आसी न थाए। एहा सहित कौनसी दुर्घटना मध्य होई न थाए। तेबे मने रखंतु भगवान श्री विष्णुंकर क्रोधित फोटो आपण केबे भी घरे आनी लगांतु नाही। वास्तुशास्त्र रे एहाकु अशुभ माना जाय थाए। आपण भगवान नरसिंहंकर एपरि फोटोचित्र आनंतु जेउथिरे से पाखरे प्रह्लाद को धरिथिबे एवं प्रसन्न मुद्रा रे रहिथिबे। एहा व्यतीत होली पूर्वरु आपण निज घर को 21टी गोमती चक्र नै आसंतु एवं होलिका दहन दिन आपण मां लक्ष्मी को सम्मुख रे एही 21टी गोमती चक्र को रखि दियंतु। गोटे लाल रंगर कपड़ा उपरे ए सब को गंगा जल रे धोई आपण रखि दियंतु। तापरे चंदन सिंदूर लगाई एहाको यथाविधि पूजार्चना करंतु एवं सेही दिन आपण मां लक्ष्मी को निकट रे ताको सेठारे ही रखिबाको दियंतु। तापर दिन आपण सेही लाल रंगर कपड़ा रे से 21टी गोमती चक्र को बांधी निजर धन रखुथिबा स्थान रे नै रखि दियंतु। एपरि करिबा द्वारा एहा निज आड़को धन को आकर्षण करिबार कार्य करिथाए, जहा फल रे आपणक गृह रे धन धान्य रे वृद्धि होइथाए। एहा व्यतीत होलिका दहन पूर्वरु आपण निज घर को एक सुखिला नड़िया किनिकी आनंतु। सेही नड़िया उपरे स्वस्तिकर चिन्ह बनाई नियंतु एवं ताको निज घरे रखि दियंतु एवं होलिका दहन दिन एही नड़िया को होलिका दहनर नियारे पोड़ी तापरे एहाकु समस्त घरर सदस्य माननको खाइबाको दियंतु। एपरि करिबा द्वारा आपणक जीवन रे चलीथिबा समस्त समस्या गुड़िक दूर होई जाइथाए। होलिका दहन रे जो निया जला जाइथाए तार पाउंसर मध्य बहुत अधिक मान्यता रहिथाए। सेही पाउंस को जदि आपण निज शरीर रे लगांती तो आपणकर समस्त चर्म जनित रोग मध्य दूर होई जाइथाए एवं सेही पाउंस को जदि आपण निज घरर चारि दिगरे रखि दियंती तो एहा द्वारा आपणक घरर समस्त वास्तु दोष मध्य कटि जाइथाए एवं पानी रे जदि सेही पाउंसरु किछि मिसाई आपण निज घरे पोछा लगांती तो एहा द्वारा आपणक गृहर समस्त नकारात्मक शक्ति गुड़िक मध्य नष्ट होई जाइथाए। आपणक गृहर धीरे धीरे उन्नति होइथाए। जदि आपणक गृह रे बारंबार धन हानि हेउछि, चाकरी एवं व्यवसाय रे क्षति हेउछि तो आपण होली दिन गोटे माटीर पात्र नै जांतु। सेथिरे राशि, धनिया, हळदिया सोरिष, लुण एवं नाली लंका रखी घरर ऐशान्य कोण रे रखि दियंतु एवं होली दिन आपण निया पाखरे एहाको रखि दियंतु। एपरि करिबा द्वारा आपणक गृह रे चलीथिबा समस्या धीरे धीरे कम होई जाइथाए। समस्त आर्थिक समस्या मध्य दूर होई जाइथाए। जदि आपणक गृह रे धन रहु नाही, अधिक खर्च होई जाउछि तो ए सब समस्या मध्य दूर होई जाइथाए। होलिका दहन पूर्वरु आपण किछि नाली लंकार मंजी नै जांतु। गोटे कपड़ा रे गुड़ाई ताकू निजर सोइबा समय तकिया पाखरे रखि दियंतु। घरर प्रत्येक सदस्य एही उपायटी को करिबा उचित एवं होलिका दहन दिन एही लंका मंजी को आपण सेही नियारे फोपाड़ी दियंतु एवं सेही समय आपण मां लक्ष्मीकर मंत्रर जप करंतु। एपरि करिबा द्वारा घरर प्रत्येक सदस्य मानक उपरे मां लक्ष्मीकर कृपा दृष्टि बनी रहिबो एवं गृह को धन आसीबार समस्त मार्ग मध्य खोली जिवो। शास्त्र अनुसार गोटे पुत्रर मां को केबे भी होलिका दहनर निया जालिबा उचित नुहे एवं एही दिन संतानर मां मध्य उपवास रखिबा उचित नुहे। एपरि करिबा द्वारा संतान उपरको संकट आसीथाए। एही दिन महिला माने निजर केश को मुकुला करी रखिबा मध्य उचित नुहे एवं होलिका दहनर निया पाखको मध्य जिबा उचित नुहे। एही दिन आपण काहाको धन उधार देबा उचित मध्य नुहे, अर्थात ऋण करज देबा उचित नुहे। तेबे बंधु माने मोर एही भिडियोटी जदि आपण मानकु भलो लागि थाए तो भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि देबे एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखिबे।